अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। नमस्कार, मैं गोविंद मीणा केंद्रीय विद्यालय गुना से कक्षा 10 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम हिस्ट्री के चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम दो टॉपिक को स्टडी करेंगे। पहला टॉपिक हमारा होगा बाल्कन इशू, बाल्कन मुद्दा, और दूसरा टॉपिक हमारा होगा द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट मूवमेंट इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द बाल्कन एरिया आफ्टर 1871। 3 कारणों को व्याख्या कीजिए जिसके कारण बाल्कन क्षेत्र में संघर्ष पैदा हुआ। या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, द बाल्कन एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट, यानी तीव्र संघर्ष का क्षेत्र किस प्रकार से बन गया बाल्कन क्षेत्र। तो क्वेश्चन के आधार पर टॉपिक को स्टडी करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जान लीजिए कि बाल्कन क्षेत्र कहाँ पर है। तो यूरोप का जो साउथ ईस्ट रीजन है, इस रीजन को हम बाल्कन रीजन कहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को हम स्लाव पीपल कहते हैं। ठीक। दूसरा, ये जो बाल्कन रीजन था ये 15वीं सेंचुरी से 15वीं शताब्दी से इसका ज़्यादातर हिस्सा ओटोमन एम्पायर यानी जो तुर्क एम्पायर था, टर्की एम्पायर था, उसके अंडर आता था। यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के कारण इस रीजन में भी यानी बाल्कन रीजन में भी आज़ादी के लिए मांग हुई। यहाँ के क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता की मांग की और धीरे धीरे ये क्षेत्र ओटोमन एम्पायर से स्वतंत्र होता गया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इन स्टेट्स के बीच में, बाल्कन स्टेट्स के बीच में एक दूसरे के प्रति ज्वेलसी आई, यानी एक दूसरे से वो ईर्ष्या करने लगे तथा अपनी अपनी जो टेरिटरीज थी यानी अपने अपने जो क्षेत्र थे, ये देश अपने क्षेत्रों का विस्तार करने लग गए। तो इनसे इनके बीच में टेंशन लगातार क्रिएट होती गई। फिर जो सबसे बड़ी चीज़ सामने आई ना, वो ये है कि इस जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन का जो इनके बीच में कंपटीशन था बाल्कन रीजन के कंट्रीज का, तो इनके बीच में बड़ी शक्तियों की एंट्री हो गई, यानी ऑस्ट्रिया, हंगरी, रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे जो देश थे, उन्होंने भी अपने प्रभुत्व को इस क्षेत्र में बढ़ाने की कोशिश की, यानी अपने इन्फ्लुएंस को इस क्षेत्र में बढ़ाने की कोशिश की। और इसी कारण से इस पूरे क्षेत्र में जो है ना एक्सप्लोसिव कंडीशन आ गई, यानी ये क्षेत्र अत्यंत विस्फोटक हो गया। और उसके बाद कई सारे युद्ध की श्रृंखलाएं शुरू हो गई और धीरे धीरे इस क्षेत्र में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई उससे ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो इस प्रकार से जो बाल्कन रीजन है वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट हुए उस कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है, रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट मूवमेंट इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलन में महिलाओं की क्या क्या भूमिका है। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं, यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की क्या भूमिकाएं थी। इसके अलावा राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिकाओं पर एक नोट लिखें। तो टॉपिक क्या क्वेश्चन के आधार पर टॉपिक को देख लेते हैं। तो देखो, अगर महिलाओं की बात की जाए नेशनलिस्ट फीलिंग में या नेशनलिस्ट मूवमेंट में, तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो महिलाएं थी उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स में भाग लिया, उन्होंने राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में क्या लिया, भाग लिया। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जब महिलाओं ने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 में जब जर्मनी के अंदर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी तो महिलाओं ने उसमें भी भाग लिया। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि यूरोप में नेशनलिज्म की जो फीलिंग चल रही थी उस दौरान जो लिबरल मूवमेंट चल रहे थे, उदारवादी आंदोलन चल रहे थे, उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चौथा पॉइंट, महिलाओं ने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन किया। पांचवा पॉइंट, इसके अलावा महिलाओं ने अपने लेवल पर न्यूज़पेपर, मैगजीन और विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया। फाइनली फ्रांस के अंदर 1946 में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से महिलाओं की भूमिका राष्ट्रवादी आंदोलन में रही। तो इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक को स्टडी किया है। सबसे पहला टॉपिक हमारा बाल्कन इशू है, इसके पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बाल्कन जो इशू है इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं और इसी के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो ये आप लिख देना आंसर क्वेश्चन आए तो। इसके अलावा दूसरा टॉपिक था हमारा यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिकाएं थी।
तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने दोनों टॉपिक को लर्न किया। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।